यूनिट जो आज हम डिस्कस कर रहे हैं कार्बोनिल यौगिक। कार्बोनिल कंपाउंड्स दो कैटेगरी के होते हैं ये, एल्डिहाइड और कीटोन। एल्डिहाइड और कीटोन बनाने की विधियां, मेथड ऑफ प्रिपरेशन में अगर हम देखें तो सबसे पहला आएगा कैल्शियम लवणों के शुष्क आसवन से, कैल्शियम साल्ट के ड्राई डिस्टिलेशन से। जैसे मैं ले लूँ मान लो कैल्शियम फार्मेट, कैल्शियम फार्मेट कैल्शियम फार्मेट। अब इसका सूत्र क्या बनेगा देखो, कैल्शियम फार्मेट का फार्म समूह क्या होता है बताओ, फार्म समूह HCO। अब आवाज आ रही है एट की आवाज आ रही है तो क्या जोड़ूं, कौन सा समूह बनाऊं? एट की आवाज आ रही है तो एस्टर बना देंगे इसको। क्या लगाएं एस्टर बनाने के लिए? ओ लगा दो सर। ओ लगा दें। ओ कितने बंद बनाता होता है ओ? दो बंद। अभी कितने बना रखे हैं? एक बना रखे सर। एक बना रखा है। एक बना रखा है तो एक बंद कम रह गया तो इस पर एक माइनस लग जाएगा। ये फार्मेट है, एक माइनस लग जाएगा। अब हमने इसका कैल्शियम जोड़ना है। कैल्शियम क्या होता है? कैल्शियम क्या होता है? सी ए पे क्या आवेश होता है? सी ए पे +2 जब प्लस का दो है तो माइनस का भी कितना होना चाहिए? -2। -2। इसलिए हमें एक फार्मेट और लेना पड़ेगा। तो इसीलिए हमारी बुक में ये फार्मूला लिखा होता है ऐसे, यानी ये फार्मूला होता है HCOO की ट्वाइस Ca। समझ गए क्यों लिखा हुआ है? दो बार क्यों आया HCOO? लग गया पता? क्योंकि Ca पे +2 था, O पे -1 था, है ना, तो दो लेने पड़े अपने को। क्लियर? अब शुष्क आसवन जब करते हैं तो क्या निकलता है? शुष्क आसवन जब ड्राई डिस्टिलेशन करते हैं तो CaCO3 निकल जाता है। CaCO3 निकालो। CaCO3 तो CaCO3 ये चला गया, CaCO3 चला गया, CaCO3 ये गया CaCO3। तो क्या बच गया बताओ? CaCO3 जाने के बाद क्या बच गया? ये चला गया CaCO3। क्या बच गया उसके बाद बताओ? फॉर्मी कमल बच गया। देखना एल्डिहाइड HCHO। तो ये बन गया फॉर्मल्डिहाइड। अब आपको देता है कैल्शियम फार्मेट के शुष्क आसवन से क्या बनता है, तो फार्मल्डिहाइड बनता है। ऐसे अगर कैल्शियम एसीटेट दे दे, कैल्शियम एसीटेट। अब एसीटेट समूह क्या होगा बताओ? एसिटिल समूह क्या होता है? एसिटिल समूह CH3CO। 8 बनाना तो O लगा देंगे और ये दो जोड़ेंगे, है ना, जैसे ऊपर दो जोड़े थे उसी कारण से ये भी दो जुड़ेंगे। अब आपने शुष्क आसवन करना है, क्या होगा बताओ? शुष्क आसवन करें क्या निकलेगा? CaCO3। तो ये CaCO3 निकल गया। क्या बन गया बताओ? एसीटोन बन गया सर। एसीटोन। CH3COCH3 कीटोन बन गया एसीटोन। तो कैल्शियम एसीटेट का शुष्क आसवन करते हैं तो एसीटोन बनता है। अब अगर कैल्शियम एसीटेट और कैल्शियम फार्मेट का मिश्रण ले लें, दोनों ले लें, कैल्शियम एसीटेट भी और कैल्शियम फार्मेट भी, तो कैल्शियम फार्मेट तो हो गया ये, और कैल्शियम एसीटेट हो गया ये। दोनों का मिश्रण ले लिया। तो अब CaCO3 निकालना, देखो तो CaCO3 मिश्रण लिया है तो मिक्स करके निकालो CaCO3। ऐसे ही CaCO3। तब देखो क्या बन गया, इधर से क्या बन गया? मिश्रण लिया ना, तो एक भाग इसका और एक भाग इसका जोड़ो, एक भाग इसका और एक भाग इसका जोड़ो, क्या बन गया बताओ?
क्या दिख रहा है, क्या बन रहा है? इसको इससे जोड़ो, CH3CHO बन गया ना, ये CH3 और ये CHO बन गया एसिटल्डिहाइड। यस सर। ऊपर से भी देखो CH3CO और आगे जुड़ गया H, तो ये भी एसिटल्डिहाइड बन गया, तो दो अणु बन गए एसिटल्डिहाइड के। तो जब अकेला कैल्शियम फॉर्मेट लिया था, अकेला कैल्शियम फॉर्मेट लिया था, क्या बना था? फॉर्मल्डिहाइड HCHO। कैल्शियम एसीटेट लिया था, कैल्शियम एसीटेट, तो क्या बना था? एसीटोन बना था। और जब दोनों का मिश्रण लिया है इन दोनों का, तो बना है एसिटल्डिहाइड। क्लियर? समझ आ गई बात? अब दूसरी अभिक्रिया जो है बनाने की विधियों में, एल्कीन का ओजोनीय बढ़न हम लोग पढ़ चुके हैं। उसके बाद आती है रोजेनमुंड अपचयन, बहुत ही इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है रोजेनमुंड अपचयन। ये मैंने बताई हुई है शायद आपको, रोजेनमुंड अपचयन। इसमें क्या करते हैं, एसिटिल क्लोराइड लेते हैं, एसिटिल क्लोराइड, या आईयूपीएसी में बोलें तो एथेनोयल क्लोराइड। सामान्य बोले तो एसिटिल क्लोराइड, आईयूपीएसी बोले तो एथेनोयल क्लोराइड। बताना एसिटिल क्लोराइड का फार्मूला। एसिटिल समूह क्या होता है? एसिटिल समूह CH3CO, और क्लोराइड क्या होता है? क्लोराइड Cl। तो ये बन गया एसिटिल क्लोराइड या एथेनोयल क्लोराइड, है ना। इसका अपचयन करवाया जाता है पीडी के द्वारा, और पढ़ा है हमने NiPDPT अपचायक का काम करते हैं, पढ़ा है ना, रिड्यूसिंग एजेंट है NiPDPT। तो अपचयन किससे करवाया? अपचयन पीडी से। कैसे कराओगे बताओ? अपचयन करने का तरीका क्या है, रिडक्शन करने का तरीका क्या है, बताना क्या करोगे? डबल से सिंगल करेंगे पहले, फिर दोनों का एक एक बॉन्ड खाली हो गया, क्या करोगे? हाइड्रोजन जोड़ देंगे। तो 2H जोड़ दिया आपने, यानी H2 जोड़ दिया आपने, ठीक है। अब बताओ स्थाई बना क्या उत्पाद? HCl निकल जाएगा, है ना। तो एल्डिहाइड बन गया, देखो CH3CHO बन गया ना, CH3CHO, HCl निकल गया। अभी डबल बॉन्ड पड़ा है, तो अगर अकेला पीडी लेते तो डबल फिर किस में कन्वर्ट हो जाता? डबल सिंगल में। इसलिए हमने क्या किया, पीडी की क्रियाशीलता को कम करने के लिए साथ में BaSO4 मिला दिया। BaSO4 यहाँ उत्प्रेरक विष, कैटालिटिक पॉइजन का काम करता है, जो पीडी की रिएक्टिविटी को, पीडी की क्रियाशीलता को क्या कर देता है? पीडी की क्रियाशीलता को कम कर देता है, जिससे आगे अपचयन नहीं होता, अभिक्रिया यहीं रुक जाती है। अदरवाइज क्या होता है, ये वाला डबल भी सिंगल बन जाता। समझ आ गई बात? तो पीडी की रिएक्टिविटी को कम करना जरूरी था, इसलिए हमने क्या किया, पीडी के साथ क्या मिला दिया? BaSO4 मिला दिया। तो पीडी BaSO4 देख लो ना, तो रोजेनमुंड अभिक्रिया आएगी वो, ठीक है। पीडी BaSO4 रोजेनमुंड रिडक्शन है वो। क्लियर? पीडी BaSO4 पहचान है, कई बार तो यही प्रश्न दे देता है, रोजेनमुंड अपचयन में लिया जाता है, तो क्या लिया जाता है? पीडी BaSO4 लिया जाता है। क्लियर? नहीं बेटे, लिंडलार तो PDC था, लिंडलार तो कल बताया PDC था लिंडलार, ये पीडी BaSO4 है। उसके बाद चलें तो आती है स्टीफन अभिक्रिया। स्टीफन अभिक्रिया में क्या होता है? अब देखो, स्टीफन अभिक्रिया में साइनाइड लिया जाता है, साइनाइड का अपचयन है, से स्टीफन, से साइनाइड, स्टीफन रिएक्शन, ठीक है। और इसमें से ही SnCl2, S से SnCl2, है ना, SnCl2 और HCl लिया जाता है। तो साइनाइड का अपचयन किसकी उपस्थिति में करेंगे? साइनाइड का रिडक्शन SnCl2 और HCl की उपस्थिति में किया जाएगा। साइनाइड का अपचयन SnCl2 और HCl की उपस्थिति में किया जाता है। इस अपचयन को, इस रिएक्शन को स्टीफन रिएक्शन कहते हैं। साइनाइड समूह क्या होता है बताओ? साइनाइड समूह CN। तो जैसे ये ले लिया मैंने मैथिल साइनाइड, मैथिल साइनाइड।
अब पहले SnCl2 और HCl आपस में रिएक्ट करेंगे। Sn पे एक तो +2 आवेश होता है, तो SnCl2 में तो Sn+2 है। और क्या होता है Sn पे? एक तो +2 होता है, और क्या होता है Sn पे? रेडॉक्स अभिक्रिया वाला चैप्टर याद करो, उसमें मैंने समीकरण जब कराई थी आपको, समीकरण संतुलन कराया था रेडॉक्स अभिक्रिया में, तो Sn+2 को किस में बदल रहे थे? याद आ रहा होगा आपको अगर तो, +4 में। तो Sn पे एक तो +2 होता है और एक +4 होता है। +4 से यानी SnCl4 बन जाएगा, क्योंकि जब Sn+4 है तो इसके साथ -4 जुड़ेगा। यहाँ Sn+2 था, +2 था तो इसके साथ -2 जुड़ा हुआ था, और SnCl2 का परिवर्तन SnCl4 में हो जाएगा। समझ आ गई बात? क्योंकि ये Sn+2 है, आगे बन जाएगा Sn+4। तो इसके साथ 2 Cl जुड़ेंगे और इसके साथ 4 Cl जुड़ेंगे, जितना प्लस उतना ही माइनस। लग गया पता? अब देखो इसमें कितने Cl हैं, इसमें कितने Cl हैं? इसमें 2 Cl। और इसमें कितने हैं? इसमें 4 कितने चाहिए? 2 Cl और चाहिए, तो HCl 2 लेंगे, 2 HCl लेंगे ताकि 2 Cl आ जाए। समझ गए? 2 Cl लेने के बाद 2 Cl तो इसमें जुड़ गए, क्या बच गया? यहाँ क्या बच गया अब HCl से? कितने कितने H बच गए? 2 H बच गए, तो वो 2 H इसमें जोड़ने हैं। दोनों Cl तो इसमें जुड़ गए, SnCl2 से SnCl4 बना गए। 2 H बचे, वो 2 H साइनाइड में जुड़ेंगे। अब साइनाइड में 2 H जोड़ने, क्या करोगे? ट्रिपल बॉन्ड को, ट्रिपल को क्या करें? डबल, ट्रिपल डबल हो जाएगा ना। ट्रिपल डबल हो गया, दोनों का एक एक बॉन्ड खाली। अब क्या होगा? एक H यहाँ, एक H यहाँ, 2 H थे आपका जुड़ गए। अब करवाना है अपने जल बटन, हाइड्रोलाइसिस, जल बटन कराना है। अब जल बटन कराना है तो इसमें डबल बॉन्ड तोड़ रहे हो, ये वाला बॉन्ड टूटेगा, डबल बॉन्ड, तो जल का भी डबल बॉन्ड टूटेगा, जल का भी डबल बॉन्ड टूटेगा। अब बताओ, C के 2 बॉन्ड खाली हो गए, सीधा सोचो, इस C के 2 बॉन्ड खाली हो गए, C के 2 बॉन्ड खाली हो गए, और N के भी 2 बॉन्ड खाली हो गए। N के साथ बताओ जल का क्या जोड़ोगे? N के साथ H जोड़ोगे, H जोड़ोगे या H जोड़ोगे? क्यों? क्योंकि N माइनस है, माइनस है तो जल का प्लस यहाँ जुड़ गया, HH यहाँ जुड़ गया, तो जल के दोनों H वहाँ जुड़ गए। अब बचा O, तो O यहाँ जुड़ जाएगा डबल बॉन्ड के साथ, तो एल्डिहाइड बन गया। देखो बन गया एल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड बन गया ना एल्डिहाइड। ये सारी बातें ना पढ़ी हुई हैं हमने, बस क्या नया आया? ये नया आया कि 2 H कैसे आए हैं, बस। बाकी तो वही है, 2 H जुड़ेंगे, ट्रिपल को डबल जो करके जुड़ेंगे। फिर हाइड्रोलाइसिस भी अपने पढ़ा हुआ है, जल बटन, ग्रिग्नार विक्रमक में हर जगह पढ़ा है हमने, है ना, जल बटन। समझ आ गई बात? अब चलें इसकी रासायनिक अभिक्रियाओं पे। रासायनिक अभिक्रियाएं, केमिकल रिएक्शन कौन सी होती हैं इसकी रासायनिक अभिक्रियाएं? पहले तो ये बताओ। नाभिक स्नेही योगात्मक, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, और इसके जो सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल हैं वो मैं ले रहा हूं। नंबर 1 HCN से अभिक्रिया, यहाँ उत्पाद पूछ सकता है। नंबर 2 हाइड्रोक्सिल अमीन से अभिक्रिया, यहाँ भी उत्पाद पूछ सकता है, हाइड्रोक्सिल अमीन से अभिक्रिया के भी, हाइड्रोक्सिल अमीन कि उत्पाद क्या बनेगा। और एक 2,4 DNP परीक्षण, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 2,4 DNP परीक्षण। अब इसको ना प्रश्न को जोड़ता है, कैसे जोड़ता है वो भी क्लियर करूंगा मैं आपको। HCN से अभिक्रिया, तो ये तो बिल्कुल सिंपल है, कुछ भी नहीं है, एल्डिहाइड ले लो चाहे कीटोन ले लो, CH3COCH3 ये ले लिया मान लो, प्लस HCN। अब आप बताओ HCN जोड़ना है इसमें, कैसे जोड़ोगे बताओ? आप बताओ कैसे जोड़े HCN? डबल को सिंगल करके, है ना, तो डबल को सिंगल कर दोगे, दोनों का एक एक बॉन्ड खाली हो जाएगा। अब बताओ O के साथ क्या जोड़ोगे? O के साथ हाइड्रोजन, और C के साथ CN, HCN जोड़ना है बेटे, अकेला नाइट्रोजन थोड़ी है, तो H यहाँ जुड़ गया, CN यहाँ जुड़ गया, सही है।
ये बन गया साइनोहाइड्रिन। क्या बन गया? साइनोहाइड्रिन। साइनोहाइड्रिन। तो एल्डिहाइड या कीटोन जब HCN से क्रिया करते हैं तो क्या बनाते हैं? साइनोहाइड्रिन बनाते हैं। एल्डिहाइड या कीटोन जब HCN से क्रिया करते हैं तो साइनोहाइड्रिन बनाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। साइनोहाइड्रिन बनाने के लिए किससे रिएक्शन का होगा? वैसे तो पूछता नहीं है साइनोहाइड्रिन। क्यों नहीं पूछता? क्योंकि नाम बता रहे हो, साइनो यानी CN, हाइड्रिन यानी H, साइनोहाइड्रिन, तो HCN से बनेगा। पहचान जाओगे? क्लियर? अब ये पूछ सकता है आपसे कि X प्लस HCN बराबर साइनोहाइड्रिन, X प्लस HCN बराबर साइनोहाइड्रिन, तो X क्या है? X कार्बोक्सिलिक अम्ल है, X अल्कोहल है, X एल्किल हैलाइड है, या X कार्बोनिल यौगिक है? तो X क्या है यहाँ? X कार्बोनिल यौगिक है। ऐसे ही हाइड्रोक्सिल अमीन से भी क्रिया। हाइड्रोक्सिल अमीन, हाइड्रोक्सिल समूह होता है OH, हाइड्रोक्सिल समूह होता है OH, OH हाइड्रोक्सिल समूह होता है। अमीन क्या होता है? अमीन NH2। तो हाइड्रोक्सिल अमीन का सूत्र क्या बन गया? NH2OH। हाइड्रोक्सिल अमीन का सूत्र बन गया NH2OH। अब चाहे एल्डिहाइड लो चाहे कीटोन लो, कोई सा भी ले लो, प्लस हाइड्रोक्सिल अमीन। हाइड्रोक्सिल अमीन है NH2OH, ये हाइड्रोक्सिल अमीन है। तो यहाँ आपको साफ दिख रहा है कि ये जल निकल जाएगा, यहाँ स्पष्ट दिख रहा है। देखो दिख रहा है H2O क्या बना बताओ? C के कितने बॉन्ड खाली हुए? C के 2, और आगे आ गया NOH, ये बना ऑक्सिम। ऑक्सिम, ऑक्साइम बोलते हैं इंग्लिश में, ऑक्साइम, ऑक्सिम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि एल्डिहाइड या कीटोन किस यौगिक से क्रिया करके ऑक्सिम बनाते हैं? तो किस यौगिक से, किस कंपाउंड से? हाइड्रोक्सिल अमीन से। एल्डिहाइड या कीटोन हाइड्रोक्सिल अमीन से क्रिया करके ऑक्सिम बनाते हैं। क्लियर? अब एक बात ध्यान रखना, कभी भी एल्डिहाइड आ जाए चाहे कीटोन आ जाए और इधर NH2 लगाओ, NH2, जैसे अभी NH2OH लगाया था हमने, लगाया था ना NH2OH, तो यहां से जल निकलता होता है इस जगह से। ये सेम रिएक्शन है ये वाली। 2,4-DNP। पहले तो DNP का पूरा नाम पता होना चाहिए। D फॉर डाई, N फॉर नाइट्रो, P फॉर फेनिल हाइड्रोजीन, P फॉर फेनिल हाइड्रोजीन। तो पूरा नाम क्या बन गया बताओ? 2,4-डाई नाइट्रो फेनिल हाइड्रोजीन के साथ अभिक्रिया है। 2,4-डाई नाइट्रो फिनाइल हाइड्रोजीन। पूरा नाम क्या बन जाएगा? 2,4-D4-डाई, N4-नाइट्रो, P4-फेनिल या फिनाइल और हाइड्रोजीन। हाइड्रोजीन का सूत्र पता है कि किसी को? हाइड्रोजीन का सूत्र क्या होता है? हाइड्रोजीन का यहां से काम शुरू होएगा, सारा सूत्र अपने आप बन जाएगा। हाइड्रोजीन पता है किसी को? हाइड्रोजीन का सूत्र, हाइड्रोजीन होता है NH2NH2। हाइड्रोजीन क्या होता है? दो NH2 आपस में जुड़े होते हैं, ये हाइड्रोजीन है। NH2NH2 ये हाइड्रोजीन होता है। अब अपने को बनाना है फेनिल हाइड्रोजीन। तो फेनिल समूह क्या होता है? फेनिल समूह बताया हुआ है फेनिल आपको। क्या होता है फेनिल? कैसे बनाते हैं फेनिल? बेंजीन पर एक बॉन्ड खाली हो। बेंजीन का एक बॉन्ड खाली हो तो यानी इसके साथ बेंजीन वल्ले जोड़ देंगे। हाइड्रोजीन से मैंने H निकाला तो ये बंद खाली हो गया, तो इसके साथ ये मैंने बेंजीन वल्ले जोड़ दी, ये बन गया फेनिल हाइड्रोजीन। समझ गए? ये फेनिल हाइड्रोजीन बन गया। हाइड्रोजीन में फेनिल जोड़ दिया, जोड़ दिया। अब कहता है डाई नाइट्रो। डाई नाइट्रो मतलब क्या? मतलब डाई नाइट्रो, दो NO2 लगे हैं। कौन कौन से नंबर पे? एक NO2 2 नंबर पे, दूसरा NO2 4 नंबर पे। तो एक NO2 2 नंबर पे लगा है, तो एक नंबर ये हो गया, 2 नंबर ये हो गया, 3 नंबर ये हो गया और 4 नंबर ये हो गया। तो ये सूत्र बन गया 2,4-DNP का। 2,4-डाई नाइट्रोफेनिल हाइड्रोजन का सूत्र आ गया आपके सामने। समझ आ गया? हाइड्रोजन को पकड़ो पहले। तो हाइड्रोजन ये है, हाइड्रोजन से H निकाल लो, फेनिल लगा दो, फेनिल हाइड्रोजन बन गया। अब 2 नंबर पे नाइट्रो लगाओ और 4 नंबर पे नाइट्रो लगाओ,
2,4 डाई नाइट्रोफेनिल हाइड्रोजन बन गया। क्लियर, समझ आ गई बात। चले आगे। अब एल्डिहाइड या कीटोन से इसकी अभिक्रिया करानी है, तो अब वही बात है, देखो हाइड्रोक्सिल अमीन वाली सेम टू सेम, यहाँ से H2O निकल जाएगा, H2O, जैसे हाइड्रोक्सिल अमीन में निकला था, वही H2O सेम टू सेम निकल गया। और अब जो उत्पाद बनेगा CH3CH, कितने बॉन्ड खाली हुए C के बताओ? दो। आगे क्या आएगा? N के आगे क्या आएगा? NH के आगे क्या आ गई? वल्य, जिसके 2 नंबर पे और 4 नंबर पे नाइट्रो लगा है। अब ये जो है ना, ये बन गया 2,4 डाई नाइट्रो फेनिल हाइड्रोजोन। फेनिल हाइड्रोजोन बन गया ये हाइड्रोजोन, और इसका रंग होता है नारंगी, ऑरेंज कलर का होता है ये। तो अब देखो हुआ क्या, एल्डिहाइड और कीटोन 2,4 डीएनपी परीक्षण में कौन सा रंग देते हैं? नारंगी रंग देते हैं। अब प्रश्न कैसे पूछेगा, देखो आपको पूछेगा एक यौगिक X जिसका सूत्र C8H8O है, 2,4 डीएनपी परीक्षण देता है। तो आपको ये देखना है कि 2,4 डीएनपी परीक्षण देता है ना, तो इसका मतलब या तो एल्डिहाइड है और या कीटोन है। 2,4 डीएनपी परीक्षण या तो एल्डिहाइड देता होता है या कीटोन देता होता है, समझ गए? 2,4 डीएनपी टेस्ट, एक यौगिक जिसका सूत्र क्या है? C8H8O है, वो क्या कर रहा है? 2,4 डीएनपी टेस्ट दे रहा है। यहां से पहचान जाओगे 2,4 डीएनपी टेस्ट दे रहा है, इसका मतलब वो या तो क्या है? एल्डिहाइड, और या क्या है? कीटोन है। समझ आ रही है बात? सर अब अपने को आगे हिंट और देगा, परंतु यह फेलिंग विलयन का अपचयन नहीं करता या फेलिंग परीक्षण नहीं देता। फेलिंग विलयन का अपचयन, फेलिंग सॉल्यूशन का रिडक्शन नहीं करता, यानी फेलिंग टेस्ट नहीं देता। तो फेलिंग विलयन का अपचयन कौन करता होता है बताओ? एल्डिहाइड करता होता है। कुछ अभिक्रिया ऐसी है जो एल्डिहाइड दर्शाते हैं, कौन सी? मैं एक हिंट दे रहा हूं आपको, शिफ्ट बम सिर्फ एल्डिहाइड दर्शाते हैं, ये सिर्फ एल्डिहाइड दर्शाते हैं। अब है क्या शिफ्ट बम? देखो, शी से शिफ अभिकर्मक के साथ, शिफ रिएजेंट के साथ, शीफ और शिफ अभिकर्मक, फ से फेलिंग सॉल्यूशन के साथ, फेलिंग विलयन के साथ, ट से टोलेन अभिकर्मक के साथ, टोलेन रिएजेंट के साथ, ब से बेनेडिक्ट विलयन के साथ, बेनेडिक्ट सॉल्यूशन के साथ, और म से मर्क्यूरिक क्लोराइड के साथ। ये अभिक्रियाएं सिर्फ और सिर्फ कौन दर्शाता है? एल्डिहाइड, सिर्फ एल्डिहाइड देता है ये अभिक्रिया। शिफ्ट बम रह जाएगा याद, शिफ्ट बम। तो हर अक्षर से एक शब्द निकले, शी से शिफ विकर्मक, फ से फेलिंग विलन, ट से टोलन विकर्मक, ब से बेनेडिक्ट सॉल्यूशन, बेनेडिक्ट विलन, म से मर्क्यूरी क्लोराइड। ये सिर्फ कौन शो करता है? एल्डिहाइड। कीटोन ये शो नहीं करता होता। तो अब अपने देखो, अब अपने को ये पता लग गया कि उसने पहले हिंट क्या दिया था अपने को कि 2,4 डीएनपी टेस्ट देता है, 2,4 डीएनपी टेस्ट देता है। तो इसका मतलब या तो एल्डिहाइड या कीटोन है। अब दोनों में से कौन सा है, उसके लिए अगला हिंट दिया कि ये फेलिंग विलन का अपचयन नहीं करता, यानी फेलिंग सॉल्यूशन से कोई रिएक्शन नहीं करता। तो फेलिंग सॉल्यूशन से रिएक्शन कौन करता होता है? एल्डिहाइड करता होता है। और ये नहीं कर रहा, इसका मतलब ये क्या है? कीटोन है, ये कीटोन है। ये पता लग गया, आइडिया लग गया अब अपने को। अब अपने से नाम पूछेगा इसका, C8H8O का नाम क्या है? तो पहली चीज तो ये देखोगे कि कार्बन और हाइड्रोजन लगभग बराबर है ना? बराबर, देखो कार्बन और हाइड्रोजन है बराबर।
तो जब कार्बन और हाइड्रोजन लगभग बराबर पड़ रहे हो ना, तो फिर बेंजीन वलय बना लिया करो, क्योंकि बेंजीन वलय का सूत्र क्या होता है, C6H6, तो उसमें कार्बन हाइड्रोजन बराबर होते हैं। क्लियर। अब आपको क्या बनाना है, कीटोन। कीटोन समूह क्या होता है बताओ, कीटोन समूह C डबल बॉन्ड O, तो इसके साथ मैंने कीटोन समूह जोड़ लिया, C डबल बॉन्ड O। क्लियर। अब टोटल कार्बन कितने थे बताओ, टोटल कार्बन 8 थे, सूत्र में 8 कार्बन थे। अभी कितने हो गए सामने आपके पास, 7 है ना, तो आगे 8वां कार्बन लगा दो, ये यौगिक बन गया। अब इसका नाम देखो, नाम क्या है इसका। अब इसमें गिन सकते हो, कार्बन 8 है, हाइड्रोजन गिन लो, यहाँ हाइड्रोजन लगा है, यहाँ हाइड्रोजन लगा है, यहाँ भी लगा है, यहाँ भी लगा है, यहाँ भी लगा है, तो आपको हाइड्रोजन भी 8 दिख रहे होंगे। देखो 3 ये रे, चौथा, 5वां, 6ठा, 7वां, 8वां, 8 हाइड्रोजन है, दिख रहे हैं 8 हाइड्रोजन। ऑक्सीजन एक है, देखो ये रहा, है एक ऑक्सीजन। आगे समझ, बन गया सूत्र, देखो C8H8O, छांट दोगे ना। अब मेन बात आती है, इसका नाम क्या है। इसमें देखो एसिटिल समूह दिख रहा है आपको, दिख रहा है एसिटिल समूह, ये रहा, तो इसके लिए लगा दिया एसीटो। एसीटो, एसीटो किसके लिए लगाया, एसिटिल के लिए। ये क्या है, बेंजीन वलय से एक एच निकला हुआ है, बेंजीन वलय से जब एक एच निकला हुआ है तो इसको क्या बोलते हैं बताओ, इसको फिनाइल, फिनाइल, फेनिल है ना। तो फेनिल का लगा दिया FHEN, ये होता है देखो एसिटो, ये फिनाइल ग्रुप है, तो फिनाइल का लगा दिया FHEN, तो अपने हिंदी में बोल देते हैं फीन, FHEN यानी फीन। और कीटोन का अनुलग्न क्या होता है बताओ, कीटोन का लास्ट सफिक्स क्या होता है कीटोन का, ओन, तो ये बन गया ओन, और इसके लास्ट में दिया ओन, तो नाम बन गया एसीटोफिनोन, एसीटोफिनोन। समझ आया, पता लग गया नाम कैसे लिखा है इसका। ये एसिटिल ग्रुप है, एसिटिल ग्रुप है तो एसीटो आ गया, फिनाइल ग्रुप है तो PHEN आ गया, और कीटोन है तो ओन आ गया, तो नाम बन गया एसीटोफिनोन। छांट दोगे ना प्रश्न। 2,4 DNP टेस्ट कौन देता है, 2,4 DNP टेस्ट, 2,4 DNP टेस्ट कीटोन देते हैं, दोनों देते हैं। अब आगे हिंट देगा आपको, भैया एल्डिहाइड है कीटोन है, वो शिफ्ट बम्ब से मिलेगा हिंट। अगर वो कह देगा अभिक्रिया दर्शाता है शिफ्ट बम्ब में से कोई भी, तो क्या है, एल्डिहाइड। और अगर कह देगा नहीं दर्शाता तो क्या है, कीटोन। ऐसे ही एक बार प्रश्न ये भी आया हुआ है, C4H8O, ये प्रश्न भी आया हुआ है, C4H8O सूत्र युक्त एक यौगिक 2,4 DNP टेस्ट देता है तथा टोलेन अभिकर्मक का अपचयन करता है, टोलेन रीजेंट का रिडक्शन करता है, तो बताओ ये क्या है, बताओ। एल्डिहाइड है, C4H8O, ये एल्डिहाइड है, 4 कार्बन वाला एल्डिहाइड बनाओ, 1 2 3 4 एल्डिहाइड बना दो। अब बंद पूरे कर दो, तो सूत्र चेक कर लो, वही बनेगा। देखो C 4 है, H गिनो, 3 2 5 2 7 और 1 8 है, और 1 O है, C4H8O एल्डिहाइड, ब्यूटेनेल। समझ आ गई बात, हो जाएगा क्वेश्चन। अब आता है आपके पास सबसे इंपॉर्टेंट में देखें तो एक तो आती है एल्डोल संघनन, एल्डोल कंडेंसेशन। एक आती है कैनिजारो, कैनिजारो अभिक्रिया, कैनिजारो रिडक्शन। एल्डोल कौन दर्शाता है, एल्डोल जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन होता है, अल्फा हाइड्रोजन हो। और कैनिजारो कौन दर्शाता है, जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन ना हो। तो अल्फा हाइड्रोजन है तो एल्डोल दर्शाता है। प्रश्न यही पूछेगा, निम्न से कौन सा एल्डोल नहीं दर्शाता, निम्न से कौन सा कैनिजारो नहीं दर्शाता, या कौन सा कैनिजारो दर्शाता है।
अब आप बताना कौन सा कैनिजारो दर्शाएगा। 4 ऑप्शन दे रहा हूँ, कौन सा शो करेगा कैनिजारो? CH3CHO, CH3COCH3, C6H5CHO, CH3CH2CHO, कौन सा शो करेगा बताओ? या कोई शो नहीं करेगा? सर सी। सी शो करेगा कैनिजारो, क्योंकि इसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है? जो हाइड्रोजन अल्फा कार्बन पे जुड़े होते हैं वो अल्फा हाइड्रोजन होते हैं। जैसे यहाँ देखो, ये CHO समूह है, CHO समूह, तो इसके साथ ये वाला कार्बन लगा है, ये कार्बन लगा है ना। इस कार्बन के साथ देखो कितने हाइड्रोजन लगाए इसने, इस कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन लगाए? कितने हाइड्रोजन? 3। तो इसके पास 3 अल्फा हाइड्रोजन है, 3 अल्फा। इसके पास देखो ये क्रियात्मक समूह है, ये वाला भी अल्फा है, ये वाला भी अल्फा है, तो इसके पास 6 अल्फा हाइड्रोजन है। क्रियात्मक समूह के बिल्कुल साथ वाला कार्बन अल्फा कार्बन होता है, और अल्फा कार्बन पर जो हाइड्रोजन जुड़े होते हैं वो अल्फा हाइड्रोजन होते हैं। क्लियर? अब देखो C6H5CHO, देखो अपने को ऐसे लग रहा है कि इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है, लग तो ऐसे रहा है, तभी ये ऑप्शन देता है देखो, लेकिन सही में इसको देखोगे ना तो ये चीज है, देखो C6H5CHO ये है। अब ये क्रियात्मक समूह है, ये वाला क्रियात्मक समूह है, तो ये वाला जो कार्बन है ना ये अल्फा कार्बन है। अब बताओ क्या इसके पास हाइड्रोजन है क्या? बताओ इसके पास, नो सर। इसके पास हाइड्रोजन नहीं है, तो अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, इसलिए ये कैनिजारो दर्शाएगा। सर इसके बराबर वाली साइड पे बीटा हाइड्रोजन है ना? बीटा है, अल्फा होनी चाहिए, बीटा का क्या करें? अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, बीटा तो है ही, बीटा का क्या करें? जब अल्फा हाइड्रोजन नहीं है वो कैनिजारो शो कर देगा, तो जब अल्फा हाइड्रोजन नहीं है इसलिए कैनिजारो शो कर देगा। क्लियर? समझ आ गई बात? अब एल्डोल कैसे करोगे और कैनिजारो कैसे करोगे? एल्डोल कौन शो करता है बताना? एल्डोल मैं अल्फा हाइड्रोजन हूँ। जैसे एसिटल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड एल्डोल शो करेगा, ठीक है। अब कैसे करेगा देखो, ये एसिटल्डिहाइड है प्लस ये भी एसिटल्डिहाइड है, 2 एसिटल्डिहाइड लेंगे और एरो के निशान पर NaOH लेंगे। सीधा ही पूछता है आपसे ऐसे, एसिटल्डिहाइड की NaOH की उपस्थिति में होने वाली अभिक्रिया या क्षार की उपस्थिति में, बेस की उपस्थिति में होने वाली अभिक्रिया कहलाती है। तो आप यहाँ देखें एसिटल्डिहाइड में अल्फा हाइड्रोजन है और NaOH की उपस्थिति ले ली, तो एल्डोल का एग्जाम्पल है। और यही अगर ऐसे कह देता फार्मल्डिहाइड की NaOH की उपस्थिति में होने वाली अभिक्रिया कहलाती है, तो इसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। क्यों नहीं है फार्मल्डिहाइड के पास अल्फा हाइड्रोजन? बताओ, ये क्रियात्मक समूह है, तो क्या ये अल्फा हाइड्रोजन नहीं है क्या? फिर इसके पास अल्फा कार्बन नहीं है। अल्फा कार्बन नहीं है, अल्फा कार्बन से जुड़े हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन होते हैं, ठीक है। तो इसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो ये कैनिजारो का एग्जाम्पल है। यहाँ NaOH की जगह कोई और क्षार भी लिख सकता है, जैसे BOH की ट्वाइस लिख देगा, ठीक है। लेकिन आपने ये देख लेना है अल्फा हाइड्रोजन है और क्षार की उपस्थिति दे रखी है तो एल्डोल है, और अल्फा हाइड्रोजन नहीं है और क्षार की उपस्थिति दे रखी है तो कैनिजारो है। समझ आ गई बात? क्लियर? अब देखो अभिक्रिया क्या होगी, मेन बात ये है कि रिएक्शन क्या होगी। रिएक्शन होगी ये देखो, एसिटल्डिहाइड प्लस एसिटल्डिहाइड उपस्थिति दे दी उसने क्षार की, बेस की, तो ये तो फाइनल हो गया कि एल्डोल करोगे। और एल्डोल कौन शो करता है? अल्फा हाइड्रोजन हो। और मैंने कल भी आपको बताया था अल्फा हाइड्रोजन की प्रकृति कैसी होती है? अल्फा हाइड्रोजन की प्रकृति अम्लीय। अम्लीय है। तो किसी भी एक से अल्फा हाइड्रोजन अलग कर लो, किसी से भी, चाहे इससे कर लो चाहे इससे कर लो। सपोज कि मैं इससे कर लेता हूँ, एक से ही करना है,
मैंने इससे कर लिया, ये तो यहाँ मैंने लिख दिया CH2 और इसको लिख दिया H, दिख रहा है अल्फा हाइड्रोजन अलग हुआ। CH3 था, CH3 से मैंने एक H थोड़ा हटा लिया। H पे क्या आवेश होगा, अल्फा हाइड्रोजन की प्रकृति अम्लीय होती है तो इस H पे प्लस हो जाएगा। जब H पे प्लस हो जाएगा तो CH2 पे क्या हो जाएगा, CH2 पे माइनस माइनस। अब इसमें जोड़ दो, इसमें जोड़ दो, इसमें जोड़ो, कैसे जोड़ोगे बताओ उसको, इसको को सिंगल डबल को सिंगल करके, बस अल्फा हाइड्रोजन है, अल्फा हाइड्रोजन का H प्लस के रूप में निकालो, डबल को सिंगल करो, C का बॉन्ड खाली, O का बॉन्ड खाली। अब बताओ O के साथ क्या जोड़ोगे, O के साथ बताओ H, तो C के साथ क्या जुड़ेगा, C के साथ बताओ CH2, और CH2 के आगे क्या है CHO, है ना। तो ये देखो H तो जुड़ गया O के साथ और CH2 CHO जुड़ गया C के साथ। समझ आ गई बात, जैसे HCN जोड़ा था वैसे ही तो ये जुड़ा, प्लस माइनस, O के साथ प्लस जुड़ गया, C के साथ माइनस जुड़ गया। क्लियर, समझ आई बात, सिंपल है बिल्कुल, दिख गया। अब देखो ये तो है एल्ड यानी एल्डिहाइड, और ये है ओल यानी अल्कोहल, तो ये बन गया एल्डोल। समझ आई बात, बन गया ना एल्डोल। अब इसको गर्म करोगे और इसमें से जल निकल जाएगा, इसको गर्म करो और इसमें से जल निकालो, गर्म करके इसमें से जल निकालना है। गर्म करोगे जल निकलेगा, जल का फार्मूला HOH। अब देखो तो ये OH गया, OH यहीं पड़ा है और कहीं तो OH पड़ा ही नहीं, तो ये OH गया, किससे गया OH, किससे जुड़ा हुआ था बताओ OH, इस C से। अब बताओ H कहां से जाएगा, क्यों इससे नहीं जा सकता, जा सकता है या नहीं जा सकता, पहले तो ये बताओ। दोनों से जा सकता है ना, इससे भी। तो जब इससे जाएगा, मान लो इससे जाता तो डबल बॉन्ड 1 नंबर पे आता, यहाँ आता डबल बॉन्ड, और अगर इससे जाता है तो डबल बॉन्ड 2 नंबर पे आता है। और सतजैफ नियम क्या कहता है, कौन सा उत्पाद मुख्य बनेगा जिसमें डबल बॉन्ड 1 नंबर पे आए या 2 नंबर पे आए, 2 नंबर पर आए, है ना। तो फिर इसलिए हम ये निकालते हैं, सतजैफ नियम के अकॉर्डिंग निकालते हैं। समझ आ गई बात, क्लियर। थोड़ा सा सोच के चलोगे ना तो सारी बातें जुड़ी हुई हैं। क्या बना देखो, CH3 सिंगल बॉन्ड CH, ये CH हो गया CH, फिर डबल बॉन्ड, ऊपर क्या आया डबल बॉन्ड, यहाँ क्या बचा CH, और CH के आगे क्या आया CHO प्लस HOH या H2O, तो ये बन गया ब्यूट। 4 की श्रृंखला है ब्यूट, 2 नंबर पे डबल बॉन्ड है तो 2 इन, और एल्डिहाइड है तो एल, ब्यूट 2 इनेल। ये लो, समझ आई बात या नहीं आई ये बताओ, है सुखी, रटनी नहीं है, बस अल्फा हाइड्रोजन है, एक अल्फा हाइड्रोजन को अलग करके उधर जोड़ दोगे। क्लियर, समझ आ गई बात। और इसका जो अंतिम उत्पाद है ना वो अल्फा बीटा असंतृप्त कार्बोनिल यौगिक होते हैं, अल्फा बीटा असंतृप्त कार्बोनिल यौगिक। एल्डिहाइड भी हो सकता है और कीटोन भी हो सकता है। अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड, ये एल्डोल संघनन का अंतिम उत्पाद है। चेक करके देखो, जो लास्ट में बना है उसको देखो। कई बार सीधा पूछ लेता है एल्डोल का अंतिम उत्पाद कौन सा है, ये एल्डिहाइड हो गया क्रियात्मक समूह, साथ वाला कार्बन अल्फा, अगला कार्बन बीटा, तो अल्फा और बीटा में देखो डबल बॉन्ड है ना, डबल बॉन्ड मतलब अल्फा और बीटा के बीच डबल बॉन्ड है, मतलब अनसैचुरेशन है, तो अल्फा बीटा है असंतृप्त। क्लियर। और कार्बोनिल यौगिक यानी या तो एल्डिहाइड समूह होगा और या कीटोन समूह होगा, तो अल्फा बीटा असंतृप्त एल्डिहाइड है ये जो बना है, कीटोन भी बन सकता है। समझ गए,
क्लियर? फाइनल प्रोडक्ट यस सर। अब आता है कैनिजारो। कैनिजारो में क्या करोगे? देखो कैनिजारो का प्रश्न सीधा आएगा ऐसे कि फार्मल्डिहाइड NaOH से अभिक्रिया करता है तो कौन सी अभिक्रिया होगी? तो आप देख लो फार्मल्डिहाइड में अल्फा हाइड्रोजन नहीं है और क्षार दे दिया, बेस दे दिया, तो कैनिजारो अभिक्रिया होगी। इसका कई बार उत्पाद भी पूछ लेता है, उत्पाद क्या होगा? तो कैनिजारो में क्या होता है, एक का अपचयन होता है, एक का रिडक्शन होता है और एक का ऑक्सीकरण होता है, एक का ऑक्सीडेशन होता है। तो कैनिजारो में एक का रिडक्शन, एक का ऑक्सीडेशन होगा। जिसका रिडक्शन होगा वो तो अल्कोहल बन जाएगा, वो अल्कोहल बन जाएगा, और जिसका ऑक्सीकरण होगा वो कार्बोक्सिलिक अम्ल का सोडियम लवण बन जाएगा, कार्बोक्सिलिक अम्ल का सोडियम लवण बन जाएगा। कैसे? देखो क्लियर करते हैं बात को। जैसे ये HCHO प्लस ये HCHO, उपस्थिति किसकी? NaOH की, उपस्थिति NaOH की। अब क्या होगा? देखो एक का अपचयन होगा। अब मान लो इसका अपचयन करना है, रिडक्शन करना है, कैसे करोगे बताओ? अपचयन तरीका क्या अपचयन करने का? रिडक्शन कैसे करते हैं? डबल को सिंगल कर देते हैं ना, तो डबल को सिंगल कर दिया, दोनों का एक बॉन्ड खाली हो गया। अब क्या करते हैं रिडक्शन में? क्या करते हैं? H प्लस HH जोड़ देते हैं ना। तो मैंने क्या किया, एक H ये निकाला, क्योंकि और H नहीं लाऊंगा मैं, इसी में से लूंगा, यहाँ जोड़ दिया, और एक H ये लिया, यहाँ जोड़ दिया। तो ये देखो अल्कोहल बन गया, CH3OH बन गया ना अल्कोहल। तो जिसका रिडक्शन हुआ वो अल्कोहल बन गया। क्लियर? समझ गए? अब जिसका जो बचा उसका ऑक्सीकरण हो गया, क्या बना वो देखो, HCOONA। तो ये फार्मिक अम्ल का सोडियम लवण बन गया। फार्मिक अम्ल होता है HCOOH, अब उस H की जगह Na आ गया, तो ये बन गया फार्मिक अम्ल का सोडियम लवण, यानी कार्बोक्सिलिक अम्ल का सोडियम लवण। तो जिसका अपचयन हुआ वो तो क्या बन गया? अल्कोहल, और जिसका ऑक्सीकरण हुआ वो क्या बन गया? कार्बोक्सिलिक अम्ल का सोडियम लवण बन गया। क्लियर? समझ आ गई बात? यस सर। हेलोफॉर्म अभिक्रिया केवल वे ही कार्बोनिल यौगिक दर्शाते हैं जिनमें CH3CO समूह होता है। कौन सा समूह होता है? CH3CO एसिटिल समूह होता है। मोटी मोटी बात ध्यान रखना। अब जैसे प्रश्न देगा, निम्न में से कौन सा नहीं दर्शाएगा? कौन सा हेलोफॉर्म नहीं दर्शाता? ऑप्शन देगा, एसीटोन, एसिटल्डिहाइड, ब्यूटेनोन, प्रोपेनेल। 4 ऑप्शन दे दिए, कौन सा शो नहीं करेगा बताओ? जिसमें CH3CO है वो तो करेगा, जिसमें CH3CO नहीं है वो नहीं करेगा। किसमें नहीं है बताओ CH3CO? सोचो। हाँ प्रोपेनल, ये नहीं करेगा क्योंकि इसमें CH3CO नहीं है। चेक करके देखो, एसीटोन होता है CH3CO, है इसमें CH3CO? देखो हैगा CH3CO? अब एसिटल्डिहाइड होता है CH3CHO, है क्या इसमें CH3CO? ब्यूटेनोन, ब्यूट में 4 कार्बन लगाओगे, 2 नंबर पे कीटोन लगेगा, कीटोन आता ही सेकंड नंबर पे है ना, तो CH3 CH2 CH3। अब बताओ है क्या इसमें CH3CO? अब प्रोपेनेल लिखो, एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड आएगा 1 नंबर पे, लगा दिया, बंद पूरे करो,
ये CH2, ये CH3। अब बताओ है क्या इसमें CH3CO? नो सर। नहीं है, इसमें CH2CO है, ना कि CH3CO है। अब CH3CO क्यों चाहिए वो देखो, सबसे बड़ी बात तो ये है ना कि CH3CO क्यों चाहिए, क्योंकि ये हेलोफार्म अभिक्रिया, इसमें हेलोफार्म बनता है, जैसे क्लोरोफार्म, आयोडोफार्म, है ना। क्लोरोफार्म का सूत्र बोलना क्या होता है? क्लोरोफार्म का सूत्र, क्लोरोफार्म का क्या सूत्र होता है बड़ा? CHCl3, है ना, CHCl3। तो इसमें देखो 3 Cl लगे हैं, 1 2 3 लगे हैं ना, 3 Cl लगे हैं, 3 Cl। आयोडोफार्म का सूत्र क्या होता है बताओ? आयोडोफार्म का, आयोडोफार्म का ये चाहिए थी। CHI3, CHI3। तो इसमें 3 I लगे हैं, वो 3 I और 3 Cl जो है ना, वो इन्हीं तीनों H को हटा कर आएंगे। ये जो 3 H पड़े हैं ना यहाँ, ये 3 H हटा के ही आएंगे वो। देखो कैसे, अब 1 मिनट लगेगा आपको समझने में। देखो ये है, देखो CH3CHO, CH3CHO। अब इसकी क्रिया करवाई मैंने क्लोरीन से, तो क्लोरीन क्या करेगा, इन अल्फा हाइड्रोजन को, इन तीनों हाइड्रोजन को हटा देगा। ये जो 3 हाइड्रोजन थे ना, ये तीनों हट जाएंगे और यहाँ क्लोरीन आ जाएगा। समझ गए? लग गया पता? तो अब देखो 3 Cl आ गए, इसके साथ आ गए ना 3 Cl। वो 3 H थे तभी 3 Cl आएंगे, नहीं तो 3 Cl कैसे आते हैं बताओ? आ ही नहीं सकते 3 Cl, है ना। तो 3 Cl आ गए। अब क्या होगा, 3 Cl जो आए हैं, अब क्षार से क्रिया करेगा ये NaOH से, NaOH से। तो अब NaOH से जब ये क्रिया करेगा ना, तो ये CCl3 इसके H के साथ जुड़ जाएगा और CHCl3 बन जाएगा। ये बन जाएगा क्लोरोफार्म। समझ आई बात? तो CH3CO क्यों चाहिए बताओ? CH3CO क्योंकि इस कार्बोनिल समूह के जो अल्फा कार्बन है, उससे जो हाइड्रोजन जुड़े हैं, उनकी प्रकृति अम्लीय है। अल्फा हाइड्रोजन की प्रकृति अम्लीय है, तो H के रूप में निकल सकते हैं। H के रूप में निकलेंगे तभी तो Cl आएगा, और 3 Cl जब तक नहीं आ जाते तब तक क्लोरोफार्म बन नहीं सकता, या 3 आयोडीन नहीं आ जाते तब तक आयोडोफार्म बन नहीं सकता। तो 3 I और 3 Cl लाने के लिए हमारे पास 3 अल्फा हाइड्रोजन होने जरूरी है। तो ये हमारा क्रियात्मक समूह है, ये अल्फा कार्बन है। अल्फा कार्बन पर 3 हाइड्रोजन लगे होंगे तभी क्लोरोफार्म या आयोडोफार्म बन सकता है, यानी हेलोफार्म अभिक्रिया हो सकती है। समझ आई बात? पता लगा नहीं लगा? अब रटना नहीं है, CH3CO पता होना चाहिए, रीजन पता होना चाहिए उसका कि क्यों है ऐसा। क्योंकि हेलोफार्म अगर बनाना है तो कितने हेलोजन है बताओ उसमें? 3। 3। और 3 हेलोजन कैसे आएंगे? जब 3 अल्फा हाइड्रोजन होंगे। तो ये क्रियात्मक समूह हो गया, है ना, ये अल्फा कार्बन हो गया, और अल्फा कार्बन से जब 3 हाइड्रोजन जुड़े होंगे तो अल्फा हाइड्रोजन की प्रकृति अम्लीय होती है, तो ये तीनों निकल जाएंगे और यहाँ 3 हेलोजन, यानी चाहे Cl आ जाए चाहे I आ जाए। अब आपको प्रश्न देगा ऐसे, देखो एसीटोन प्लस I2 प्लस NaOH उत्पाद है। तो आपको ये देख लेना है, I2 आ गया तो और NaOH आ गया तो ये हेलोफार्म अभिक्रिया है, उत्पाद आयोडोफार्म बनेगा। और अगर यहाँ कह दे एसिटल्डिहाइड, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, प्लस क्लोरीन प्लस NaOH, तो क्लोरीन और NaOH दे दे तो क्लोरोफार्म है, क्लोरोफार्म बनेगा। क्योंकि मैंने अभी बताया आपको क्या होगा, देखो पहले तो 3 H हटेंगे और उसकी जगह 3 I आ जाएंगे, है ना। 3 H हट गए और उसकी जगह 3 I आ गए, आयोडीन लिया तो 3 I आ गए। अब क्या होगा, NaOH आएगा और ये और इसका H आयोडोफार्म बन जाएगा। समझ गए? क्लियर? यस सर। तो ये इंपॉर्टेंट बातें थी सारी। अब एक चीज और ध्यान रखना, जो
शिफ बम्ब अटैक अपने पढ़ा था, शिफ्ट बम्ब, शिफ्ट बम, क्या मतलब था शी का? शिफ रिएजेंट, शिफ अभिकर्मक, फ का फेलिंग विलियन, फेलिंग विलन, ट का टोलन अभिकर्मक, टोलेन अभिकर्मक, ब का बेंजिक्ट अभिकर्मक, बेनेडिक्ट विलियन है ना, बेनेडिक्ट सॉल्यूशन, बेनेडिक्ट विलियन, और म का मर्क्यूरिक क्लोराइड, मर्क्यूरिक क्लोराइड। इन सारी अभिक्रियाओं में एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण होता है, सारी अभिक्रियाओं में ये एल्डिहाइड शो करते हैं। और क्या होता है, सब में एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण होता है, मतलब उसमें ऑक्सीजन जुड़ती है। तो जब आप एल्डिहाइड में ऑक्सीजन जोड़ोगे तो क्या बनेगा बताओ? आपको बताया हुआ मैंने अल्कोहल वाले पार्ट में, क्या बनेगा बताओ? एल्डिहाइड कार्बोक्सिलिक एसिड। इन सारी अभिक्रियाओं में कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है, चाहे वो शिफ अभिकर्मक वाली हो, चाहे वो फेलिंग विलेन वाली हो, चाहे टोलन अभिकर्मक वाली हो, चाहे बेंडिक्ट विलेन वाली हो, चाहे मर्क्यूरी क्लोराइड वाली हो, सब में एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन होता है और सब में कार्बोक्सिलिक एसिड ही बनता है। अब पहचान क्या होगी? शिफ अभिकर्मक के साथ ये गुलाबी रंग दे देते हैं, तो गुलाबी रंग आ गया, आपने एल्डिहाइड मिलाया, गुलाबी रंग आ गया, मतलब अभिक्रिया हो गई, तभी गुलाबी रंग आया, अदरवाइज नहीं आ सकता, है ना। फेलिंग विलेन जो होता है वो नीले रंग का होता है, और एल्डिहाइड जो होता है उस नीले को लाल कर देता है, नीले को क्या कर देता है? लाल कर देता है। तो अगर एल्डिहाइड है और आप फेलिंग विलेन डाल रहे हो तो वो लाल हो जाएगा, तो मतलब एल्डिहाइड है। अगर कीटोन होता तो क्या ये क्रिया होती? क्या होती? क्या ये क्रिया नहीं होती सर। नहीं होती, तो नीला नीला ही रहता, लाल नहीं होता, है ना। तो ये पहचान होती है कि एल्डिहाइड है, पता लग जाएगा अपने को। नीला मिलाएंगे फेलिंग विलेन, गर्म करेंगे, मिलाकर लाल हो जाएगा, इसका मतलब एल्डिहाइड है। शिफ अभिकर्मक मिलाया, कलरलेस था, कैसा हो गया? गुलाबी हो गया, पिंक हो गया। टोलन अभिकर्मक जो होता है ये रजत दर्पण देता है, सिल्वर मिरर देता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सा यौगिक एल्डिहाइड से क्रिया कर रजत दर्पण देता है, सिल्वर मिरर देता है? कौन सा? कौन सा यौगिक देता है सिल्वर मिरर? टोलन अभिकर्मक। टोलन अभिकर्मक होता क्या है पता है? टोलन अभिकर्मक होता है अमोनियाकृत सिल्वर नाइट्रेट, अमोनियाकृत सिल्वर नाइट्रेट, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट। तो सिल्वर है ही इसी में, तो सिल्वर मिरर यही देगा। समझ आ गई बात? बेनेडिक्ट विलियन जो होता है ना, ये भी नीले रंग का होता है, और एल्डिहाइड क्या कर देता है? इस नीले को लाल कर देते हैं। लाल कर देता है। सेम है। मर्क्यूरी क्लोराइड जो होता है ये मर्क्यूरस क्लोराइड में बदल जाता है, मर्क्यूरस क्लोराइड में, जो कि काला अवक्षेप है। तो एल्डिहाइड जो होता है इसको ब्लैक पीपीटी में कन्वर्ट कर देता है। तो ये सारी पहचान होती है। शिफ विकर्मक मिलाया, गुलाबी रंग आ गया तो इसका मतलब एल्डिहाइड है, अगर नहीं आया तो इसका मतलब कीटोन है। पहले तो 2,4 डीएनपी टेस्ट करते हैं, 2,4 डीएनपी टेस्ट करते हैं, अपने को पता लग जाएगा भाई एल्डिहाइड कीटोन में से एक है ना। 2,4 डाइनाइट्रोफेनिल हाइड्रोजन मिलाते हैं, अपने को ये पता लग गया एल्डिहाइड कीटोन में से एक है। शिफ विकर्मक मिलाया, गुलाबी आ गया तो एल्डिहाइड है, नहीं आया तो कीटोन है। फेलिंग विलेन मिलाया, फेलिंग विलेन किस रंग का था? नीले का, लाल हो गया तो एल्डिहाइड है, अदरवाइज कीटोन है। टोलन विकर्मक मिलाया, टोलन विकर्मक के साथ क्या देगा? ये रजत दर्पण, सिल्वर मिरर, और बेंडिक्ट विलेन को नीले से लाल करेगा, मर्क्यूरी क्लोराइड के साथ ब्लैक पीपीटी दे देगा। तो सारे पहचान हो जाएगी एल्डिहाइड की। तो और बनेगा क्या हम सब में? एल्डिहाइड से क्या बनेगा सब में ही? बस समीकरण आपको तैयार करने की जरूरत नहीं है, सीधा ध्यान रखना कि एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण होता है और कार्बोक्सिलिक अम्ल बनता है। क्लियर? समझ आ गई बात?